दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर पढ़ाई के लिए तूफान नहीं उठाना तो आप इस चैनल को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर तूफान उठा तो इस मोटिवर स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही तूफानी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। दोस्तों अगर आंखों पर पट्टी बांधी जाए तो थोड़ी दूर चल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक लड़की ने आंख नहीं होने के बावजूद भी यूपीएससी का सफर तय किया और देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बन गई। कोई जिद्दी ही लड़की होगी ना ऐसी, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो पूरी जिंदगी सिर्फ अंधा बनकर गुजार देता। वो जिद्दी लड़की और कोई नहीं, महाराष्ट्र की उल्लासनगर की प्रांजल पाटिल है, जिसको रेलवे ने नौकरी देने के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, और आज वही लड़की तिरुवनंतपुरम में आईएएस के पद पर कार्यरत है। ये सब उसकी जिद और अंदर चलने वाले उस तूफान की वजह का नतीजा है जो हर परेशानी को उखाड़ कर फेंक देता है। क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से बहाने लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर एक तूफान चाहिए होता है प्रॉब्लम को लात मार के कुछ बड़ा करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही हरियाणा के अजीत कुमार की स्टोरी है। 5 साल की उम्र में इस बंदे को डायरिया हो गया और इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन कहते हैं ना, इरादे पक्के और जुनूनी इंसान हो किसी भी कीमत पर मंजिल हासिल हो ही जाता है। इस बंदे के आंखें नहीं होने के बावजूद भी अच्छी रैंक से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। लेकिन आंखों की वजह से इस बंदे को सिविल सेवा में कोई भी पद नहीं मिला। इसे रेलवे के अधिकारी का पद ऑफर किया गया, लेकिन इस बंदे ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि जिस बंदे के अंदर तूफान उठ चुका है, जिसने जिद पाल रखी है कि साला आईएएस बनना है तो बनना है, ऐसे बंदे को रोक पाना बहुत मुश्किल है। उस बंदे ने अच्छी रैंक होने के बावजूद भी सिविल सेवा में पद नहीं मिलने की वजह से अधिकारियों पर ही केस फाइल कर दिया। 2 साल तक केस चला और फाइनली उस बंदे की जीत हासिल हुई और उसे आईएएस का पद ऑफर किया गया। ये होते हैं जिद्दी इंसान, जिनकी आंखें ऊपर वाले भले ही छीन ली हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिद के बदौलत जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। जहां पर कुछ लोग सलामत होने के बावजूद भी हार मान लेते हैं, वहीं पर जिद्दी लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हैं। एक लड़का जिसके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे भी नहीं थे, उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने अपना घर बेच दिया और खुद रेंट में रहने लगे। उन्होंने अपने बेटों को कहा कि बेटा ये खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुझे देना होगा। इस लड़के ने अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर दिया और बन गया आईएएस प्रदीप सिंह। यार औकात से बड़ा करने के लिए औकात से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक लड़का जिसके अब्बू रिक्शा चलाते थे, गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि उस बंदे के पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसके बावजूद जब तुम बहानों की लिस्ट बना रहे होते हो, ये लड़का इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अंसार शेख की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये कंफर्म है कि आप किसी रईस खानदान से बिलोंग नहीं करते हो। आप में से किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो किसी के प्राइवेट जॉब करते हैं, तो किसी के पिताजी शॉप चलाते होंगे, तो किसी के पिताजी मजदूरी भी करते होंगे। आपकी कंडीशन जैसी भी हो, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर पुअर फैमिली से, अगर गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना है ना तो पढ़ना होगा मेरे दोस्त। अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के लिए आपको पढ़ना होगा। ये लोग अलग नहीं थे, इनकी तरह बनने के लिए आपके अंदर भी एक जिद, एक तूफान उठाना पड़ेगा। तो बस दोस्त अभी से लग जाओ काम पे और कर लो अपने सपने मुट्ठी में।